नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जातीय गणना मामले को लेकर के बड़ी खबर है। जातीय गणना पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बिहार सरकार की अर्जी पर अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। बता दें कि बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई आज की जानी है। पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई की जानी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों पर बिहार सरकार की सख्ती के बाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने घोषणा की है कि पहले से बहाल शिक्षक नहीं बीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे। नई शिक्षक नियमावली उन्हें मंजूर नहीं है। बता दें कि नियोजित शिक्षकों पर बिहार सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नियमावली का विरोध करने पर कार्रवाई का आदेश जारी किया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया था, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। पहली शर्त हमारे चक्कर में ना पड़ो, दूसरी शर्त दुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का आज बिहार में आखिरी दिन है। बीते दिन तरेत गांव से पटना वापस लौटने के बाद बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होटल पनाश के बाहर देखने को मिली, जहां बाबा ठहरे हुए हैं। देर रात जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होटल के कमरे से बाहर निकले तो उनके चाहने वाले श्री राम के नारे लगाने लगे। भक्तों ने श्री राम के उद्घोष के साथ बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। मंगलवार की रात ठीक 11:15 हुआ और देखिए तस्वीरों में यह जो समय है 11:15 और 11:15 पर बाबा बागेश्वर पनास होटल के बाहर निकले हैं। और थोड़ी भीड़ देख लीजिए चारों तरफ, किस कदर लोग उनकी एक झलक पाने के लिए इतने लालायित हैं। घंटों इंतजार किया लोगों ने और कहते हैं कि इंतजार की घड़ी लंबी होती है, लेकिन पटना और आसपास के जिलों से आए लोगों ने इस बात को मिथ्या साबित किया कि इंतजार की घड़ी लंबी नहीं होती है। और देखिए चारों तरफ अपने मोबाइल से लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए, उनकी तस्वीरें कैद करने के लिए कई मोबाइल जो हैं वो, अगर तस्वीरों में देखिए कई लोग अपनी मोबाइल से उनकी तस्वीरें कैद कर रहे हैं। और पनास होटल के बाहर की यह तस्वीर रात में 11:15 की, किस कदर लोगों में बाबा के प्रति श्रद्धा है, दीवानपन है, यह देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिरकार बाबा को आना पड़ा, अपने श्रद्धालुओं को एक झलक दिखाने के लिए बाहर आना पड़ा। और ये तस्वीरें, लोग कितने खुश हैं। आखिर बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने को लेकर यह तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया सकता है। चारों तरफ मोबाइल, बच्चे और सड़कों पर भी लोग देख लीजिए, सड़कों पर थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। ट्रक जो है वो रुका हुआ है, ट्रक के ऊपर से मोबाइल के कैमरे, फ्लैश, सारी चीजें चमक रहे हैं और गाड़ियां हैं, लोगों के चेहरे पर खिलखिलाहट। और वाकई में जो समय है, ये इतनी लंबी प्रतीक्षा पटना वासियों की, और ज्यादातर लोकल लोग हैं, लेकिन बाबा एक झलक पाने के लिए। और निश्चित तौर पर किस कदर यहाँ पर माहौल जो है उत्साह से भरा हो गया है। बाबा की एक झलक पाकर अब कई लोग धीरे धीरे लौटने लगे हैं। इसे कहते हैं दीवानापन, इसे कहते हैं बाबा के प्रति श्रद्धा। पूरा पटना का ये इलाका आध्यात्मिक माहौल से सराबोर, हर एक की इच्छा थी कि बाबा दर्शन देंगे, और आखिरकार उनकी जो इच्छा थी वो पूरी होती दिख रही है और बाबा ने दर्शन दे दिया है। लोग इस घड़ी की लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा बागेश्वर को आना पड़ा, बाबा आए और लोगों को दर्शन दिया। उन्होंने अपनी झलक जो थी वो दिखाई। 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। हम लोग यहाँ दर्शन करके ही जाएंगे। अभी दूर से देखा है
और अभी ऊपर जाके मिलेंगे भी। दीपक अग्रवाल। दीपक वर्मा कंकड़बाग। बाबा से दर्शन करने के लिए 3 घंटा से खड़ा हूँ। आ गए हैं लेकिन दर्शन करके ही जाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। 8 बजे से बैठे हुए हैं बाबा, हल्का फुल्का दर्शन हुआ। अभी इतना भीड़ में बढ़िया से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए चेहरे पर इतनी खुशी भी दिख रही है। हाँ, खुशी दिख रही है। नीलम गुप्ता। तो बिल्कुल देखिए, ये पटना वासी हैं, उनके उद्गार हैं कि बाबा की एक झलक मिली तो चेहरे पर किस कदर ताजगी आ गई, मन प्रसन्न हो गया, और शायद इसे ही कहते हैं आध्यात्म की शक्ति। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बागेश्वर बाबा ने एक दिव्यांग के लिए अपना काफिला रोक दिया और बीच सड़क पर भक्तों को आशीर्वाद दिया। व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग श्रद्धालु पर जैसे ही बागेश्वर बाबा की नजर पड़ी, उन्होंने अपना काफिला उस ओर मोड़ दिया और पास जाकर आशीर्वाद दिया। बाबा के इस कदम पर वहां खड़े लोगों ने जमकर जयकारे लगाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बागेश्वर बाबा पर पहली बार बोलते हुए कहा कि किसी के कार्यक्रम में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। सभी धर्मों को मानना और इज्जत करना चाहिए। इस देश में 7 धर्म है, सभी को इज्जत देना चाहिए। 13 मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का पहला दिन। 14 मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का दूसरा दिन। पंद्रह मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का तीसरा दिन। बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन। जबकि 16 मई बिहार में बागेश्वर बाबा का चौथा दिन। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और चौथे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार बागेश्वर बाबा पर कोई बड़ा बयान दिया। राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सबको आने की आजादी है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। किसी को यहाँ रोका नहीं जाता। नीतीश कुमार से जब बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी के कुछ भी बोल देने से कोई मतलब नहीं होता। सब आते हैं, इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे, कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए। सवाल ये भी हुआ कि क्या संविधान बदलने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कोई कुछ भी कर ले, संविधान नहीं बदला जा सकता। जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए, हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान से लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी तक पर हुए सवालों का मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर आश्चर्य जरूर जताया, लेकिन खुलकर बाबा के बयान की आलोचना नहीं की। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा ने बिहार में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही। बाबा ने कहा कि बिहार के 5 करोड़ लोग माथे पर तिलक लगाकर निकल ले, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में हनुमंत कथा कहने आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से ही उनका संकल्प पूरा होता दिख रहा है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा।
बाबा बागेश्वर के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। जहां जगदानंद ने आडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार कर लेने की बात कही, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, बस माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है, कोई कर सकता है। बाबा बागेश्वर जिस दिन पटना आए थे उस दिन भी हिंदू राष्ट्र की बात कही और मंगलवार को अपने पिछले बयान से 2 कदम और आगे बढ़ गए। जहां आरजेडी की तरफ से बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने खुलकर विरोध नहीं जताया। सवाल है कि क्या बाबा पर महागठबंधन में 2 राय है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा का बिहार में मंगलवार को चौथा दिन रहा। चौथे दिन भी बाबा को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। वहीं बाबा ने भी कह दिया कि मैं बिहार का हो गया हूं। बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे के चौथे दिन भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाबा ने बिहार के लोगों की आस्था देखकर कहा कि मैं बिहार का हो गया हूं। कथा स्थल तक जाने के लिए बाबा जैसे ही अपने कमरे से निकले, होटल की लॉबी जयकारे से गूंज उठी। होटल के बाहर का नजारा तो किसी मेले जैसा था। हजारों की संख्या में लोग होटल के बाहर खड़े होकर बाबा का इंतजार कर रहे थे। होटल से निकलकर बागेश्वर बाबा पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मंगलवार होने की वजह से कथा स्थल पर और ज्यादा भक्तों की भीड़ जमा हो गई। लोग सुबह से ही बाबा के इंतजार में थे। जैसे ही बाबा मंच पर पहुंचे, श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। बाबा ने भी हनुमंत कथा से भक्तों को अभिभूत कर दिया। चौथे दिन की कथा समाप्त हो गई। अब बस एक दिन और बाबा बिहार में हैं। बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा देखकर लगता है कि 5वें दिन सबसे ज्यादा भीड़ जुटने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। लालू प्रसाद के साथ पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी गई हैं। लालू प्रसाद दिल्ली से ही सिंगापुर मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे। सिंगापुर में ही लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। दिल्ली रवाना होते वक्त पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर कहा कि बीजेपी का सफाया होगा। लालू प्रसाद 9 महीने बाद 28 अप्रैल को दिल्ली से पटना आए थे और पटना में 18 दिन रहने के बाद एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं और जल्द ही वे अब चेकअप के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है, नहीं बोलेंगे। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है, नहीं बोलेंगे। खबर राजधानी पटना से, जहां पौष इलाके कंकड़बाग में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बॉयफ्रेंड को लेकर 2 युवतियां आपस में भिड़ गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। लोग पहले तो मूक दर्शक बने रहे, लेकिन बाद में लोगों ने बीच बचाव कर दोनों की लड़ाई छुड़ाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान 3 झोपड़ीनुमा घरों में आग लग गई। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव की है। आग लगने की इस घटना में श्रृंगार बैठा, हीरा बैठा और किशन बैठा के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निकांड के बाद पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है।
पटना में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव के कार्यालय और आसपास के अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया, जिसका जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। अतिक्रमण हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये जो अतिक्रमण मुक्त जो इलाका कराया जा रहा है, ये बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। उनका ऑफिस यहाँ हुआ करता था और उसे भी यहाँ पर तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अब आम लोगों के साथ साथ जो खास लोग हैं उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उस पर भी सरकार का डंडा चल रहा है। और आप ये तस्वीरों से देख सकते हैं, यहाँ नवल किशोर यादव जो बीजेपी के कई बार से एमएलसी हैं, उनके कार्यालय को तोड़ा जा रहा है। तो सरकार ने ये तय कर लिया है कि जितने भी अतिक्रमण हैं उस अतिक्रमण को हर हालत में हटाना है और वो अतिक्रमण किसी के भी द्वारा हो, चाहे आम जो रेहड़ी लगाते हैं, जो ठेला खोमचा लगाते हैं उनका हो, वो भी अतिक्रमण मुक्त होंगे। और जो खास लोग हैं, खास लोग भी अगर अतिक्रमण की जद में हैं, अतिक्रमण किए हैं, तो उन्हें भी सरकार अब बख्शने के मूड में नहीं है। और उसी की बानगी ये है, वही तस्वीर ये दिखा रही है कि जो खास है बीजेपी के कद्दावर एमएलसी माने जाते हैं नवल किशोर यादव, उनके कार्यालय को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। तो फिर सरकार ने ये तय किया है कि राजधानी को अतिक्रमण मुक्त करना है और अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद में ही यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मधेपुरा में मुख्य सड़क के किनारे अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शहर में कई जगहों पर लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है, जिसकी शिकायत पर डीएम के निर्देश पर नगर परिषद क्षेत्र में कर्पूरी चौक सहित कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान प्रशासन को सड़क किनारे दुकान लगा रहे फुटकर विक्रेताओं के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। अतिक्रमण की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। अरवल के कुर्था में 4 दबंगों ने एक युवक पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। युवक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक का पहले से विवाद था, जिसके बाद दबंगों ने उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सोनू कुमार नाम है, उर्फ किरण कुमार, सन ऑफ मनोज पासवान मानिक। उनका बर्न है, चेस्ट में है, लेफ्ट शोल्डर, आर्म, पाम और लेफ्ट साइड नेक। उनका इलाज अभी चल रहा है और बेहतर इलाज के लिए कुर्था पीएचसी से भेजा गया है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।